जय भारत। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को आज 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सभी साथी जुड़ जाएं, सभी साथी जुड़ जाएं। आप लोग शेयर करते रहिए कि मैं अपनी बात को दिल्ली किसान आंदोलन को इस मुद्दे पर आज जो हुआ है देश के अंदर बहुत ही चिंताजनक है और उस पर मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। आप सभी जुड़ जाएं और सभी शेयर करें। सभी साथी जुड़ जाएं। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे लिए बड़े गौरव का दिन है। आप और हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था और आज हमें सभी अधिकार, एक गणराज्य की गणना की गई, एक संवैधानिक भारत आज नवनिर्माण हुआ था आज ही के दिन। परंतु साथियों, लाइव आने का जो मुद्दा है वो ये है कि किसान आंदोलन चल रहा है, हम काफ़ी दिन से पूरा देश जानता है, लेकिन आज जो दिल्ली में हुआ वो बड़ा अफसोसजनक है और बहुत ही चिंताजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर पुलिस ने हमारे किसान और मजदूर भाइयों को पीटा, ये बहुत गलत हुआ है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि एक भाई की मृत्यु भी हो गई है, लेकिन भीम आर्मी के माध्यम से आपके भाई की यह अपील है अपने मजदूर किसान भाइयों से भी कि आप लोग शांति बनाए रखिए। इस आंदोलन को शांति व्यवस्था से ही बहुत लंबा चलेगा। कोई भी भाई हिंसा करने की आवश्यकता न करे, कोई भी भाई हिंसा न करे, कोई भी भाई तोड़फोड़ न करे। आप जहां आंदोलन कर रहे हैं, जिस पहले की तरह ही रोड के साइड में बैठे रहें। आपका पूरा साथ दिया जाएगा, पूरी मदद की जाएगी। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से आज देश के अंदर आज ही के दिन देश में संविधान को लागू किया गया, हम इस देश के तमाम जनता से बता देना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है और इस साजिश में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। जिस प्रकार से आज दिल्ली के अंदर आगजनी होना, तोड़फोड़ होना और पुलिस पथराव होना और बैरिकेड तोड़ा जाना और दिल्ली लाल किले पर ये सब चीज़ें बवाल करना, ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। हम लोग जानते हैं कि आज ही के दिन देश के अंदर संविधान लागू किया गया था। जो लोग संविधान में आस्था नहीं रखते, जो लोग संविधान का अपमान करना चाहते हैं, बीजेपी यही चाहती है और आज बीजेपी ने ये कर दिखाया है। हमारा किसान मजदूर आंदोलन काफी पिछले महीने से शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है, लेकिन आज जानबूझकर बीजेपी के लोगों ने पुलिस प्रशासन को प्रेशर में लेकर हमारे किसान मजदूरों को पीटा गया है। ये बहुत ही निंदनीय है और मजदूर किसानों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, जिस प्रकार से पुलिस के साथ में पुलिस ने अभद्रता हमारे मजदूर किसानों के साथ की है, जिस प्रकार से पुलिस ने लाठियां भांजी हैं, जिस प्रकार से मजदूर किसानों को हमारे दिल्ली में पीटा गया है, हमारे मजदूर किसान ने कोई हिंसा नहीं की है, न ही कोई रोड जाम किए हैं। मजदूर किसान को अलग परेड करने के लिए अलग ग्राउंड दिया गया था, अलग रोड दिया गया था। हमारा मजदूर किसान वहीं पर जा रहा था, लेकिन पुलिस को क्या आवश्यकता थी हमारे मजदूर किसानों पर लाठीचार्ज करने की? क्या आवश्यकता थी उनको हेलमेट लेकर उन पर लाठियां भांजने की? साथियों, हम इस देश की सरकार से बता देना चाहते हैं, आपको इस बहुत बड़े पैमाने पर इनकी मक्कारी को समझने की आवश्यकता है कि आज ही के दिन देश के अंदर संविधान लागू हुआ था और आज ही के दिन संविधान का अपमान किया जा रहा है। यह बीजेपी की बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। जिस प्रकार से भीम आर्मी पूरे देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को जगाने का काम कर रही है कि संविधान हमारा ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई है वो तो संविधान है। तो बीजेपी की साजिश
उस संविधान का अपमान किया जा रहा है। आज संविधान का बहुत बड़े पैमाने पर अपमान किया जा रहा है। ये संविधान का अपमान है। जिस प्रकार से आज 26 जनवरी के दिन दिल्ली के अंदर जहां पर तिरंगा फहराया जाता है, जहां पर प्रधानमंत्री दिल्ली का तिरंगा फहराते हैं, उस जगह पर आज तोड़फोड़ होती है, तो ये संविधान का अपमान है, ये तिरंगे का अपमान है। और ये पुलिस ने किया, ये सरकार के कहने पर पुलिस ने किया। क्या जरूरत थी हमारे किसान मजदूरों को लाठी मारने की? क्या जरूरत थी उनके साथ में तोड़फोड़ करने की? मजदूर किसान आंदोलन जब काफी दिन से शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है, तो आज भी किसान परेड करता और वापस चला जाता जहां पर आंदोलन में बैठा था। और यदि सरकार इस रवैये से बाज नहीं आई, तो भीम आर्मी सरकार को चेतावनी दे रही है कि हम लोग संवैधानिक रूप से इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे। और भीम आर्मी के माध्यम से आपका भाई मंजीत सिंह नोटियाल ये अपील करता है पूरे देश के किसानों से कि आप जहां भी हैं शांतिप्रिय ढंग से वहीं बैठे रहें। आप लोग रोड के साइड में बैठे रहें, रोड बंद नहीं करें और शांतिप्रिय ढंग से बैठे रहें। हमारा आंदोलन और भी मजबूत होगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और सरकार से जितना भी किसानों को नुकसान हुआ है, आज जितना भी मजदूरों को नुकसान हुआ है, जिस भाई के साथ मारपीट की है, उसका संवैधानिक रूप से हिसाब लिया जाएगा। उन लोगों पर कार्रवाई होगी, उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई, जिन लोगों को आज हमारे पीटा गया है, बेवजह पीटा गया है। तो साथियों, आज संवैधानिक हमारा देश के अंदर बहुत बड़ा संवैधानिक दिन था और इस संवैधानिक दिन का अपमान आज जानबूझकर बीजेपी ने किया है। यह हमें समझने की आवश्यकता है। आज के दिन देश के अंदर संविधान लागू हुआ था, लेकिन आज के दिन संविधान का अपमान किया गया बहुत बड़े पैमाने पर। यह समझने की आवश्यकता है देश को। देश के अंदर जो किसान और मजदूर आंदोलन चल रहा है, उसमें पुलिस ने बहुत अभद्रता की है, मारपीट की है, सरकार के कहने पर की है। हम आपसे अपील करते हैं, अपने मजदूर किसानों भाइयों के साथ में हमने जो वादा किया था कि आपके साथ में मजबूती से खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता, हम डटे रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने किसानों के और मजदूरों के लिए बहुत सोच समझकर ये कानून बनाया था और कुछ मक्कार लोग सरकार में बैठकर इस कानून को हटाना चाहते हैं। मजदूर और किसानों का हाथ काटना चाहते हैं, उनका पेट काटना चाहते हैं। इसको भीम आर्मी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए साथियों, आप लोग शांति बनाए रखिए, शांति बनाइए। कोई भी भाई हिंसा ना करे, कोई भी भाई आगजनी ना करे, तोड़फोड़ न करे, रोड न बंद करे, आने जाने वालों को परेशानी न हो। इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं, आप इस आंदोलन को मजबूत बनाए रखिए। और आपका भाई आपसे अपील करता है कि इस आंदोलन को और भी मजबूत बनाया जाएगा। और जिन अधिकारियों ने लाठीचार्ज की है हमारे भाइयों पर, जिन अधिकारियों ने हमारे भाइयों पर मारपीट की है, हमारे भाइयों को जिन अधिकारियों ने पीटा है, आज लाठीचार्ज की गई है, तोड़फोड़ की है, उन अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई कराने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और इस किसान आंदोलन को और भी मजबूत किया जाएगा। जिस प्रकार से आज देश का एक बहुत गौरव का दिन है, सबसे बड़ा दिन आज देश का था, लेकिन आज देश के अंदर तोड़फोड़, आगजनी, ये संविधान का अपमान है साथियों। ये हमारे तिरंगे का अपमान है। हमारी तबीयत खराब है, लेकिन आज हमारे देश के लिए बड़े गौरव का दिन है। आज घर में बैठने का दिन नहीं था। हम तो कुछ भी नहीं है जो भाई सीमा पर मर जाते हैं, देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने उनसे सीखा है कि आज किसी भी सूरत में घर नहीं बैठना है, देश के लिए, बच्चों के लिए, इस देश को एक संदेश देना है। इसलिए फिर से लाइव आया हूं संपूर्ण देशवासियों कि देश को तोड़ा जा रहा है, देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसको किसी भी सूरत में भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो साथियों, पूरे देशवासियों से आपके भाई की ये अपील है कि आप लोग शांति बनाए रखिए। ये आंदोलन और मजबूत होगा। हम लोग जितनी संवैधानिक रूप से लड़ेंगे, उतना ही ये आंदोलन मजबूत होगा। कोई भी भाई हिंसा ना करे। इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जाएगा। इस लड़ाई को जब तक न्याय नहीं होगा, इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे। आपका भाई वादा कर रहा है आपसे। आप लोग जहां भी हैं, दिल्ली में किसी भी कोने में बैठे, आप वहीं बैठे रहिए, संवैधानिक रूप से आप बैठे रहिए। ये देश हमारा है, ये इस देश का प्रत्येक कोना हमारा है। आप जहां भी हैं रोड के साइड में बैठे रहिए। इस आंदोलन को और मजबूत बनाइए। ये यहाँ पर अगर लोकतंत्र है तो उससे बड़ा जनतंत्र है, लेकिन हमको जनतंत्र को संवैधानिक रूप से इस्तेमाल करना है, संवैधानिक रूप से उसको बनाए रखना है। इसलिए आपसे भीम आर्मी ये अपील करती है साथियों कि आप लोग शांति बनाए रखिए। आप लोग किसी भी सूरत में हिंसा मत कीजिए। कोई भी भाई हिंसा ना करे।
किसी भी भाई को, कोई आने जाने वाले को समस्या न हो, एम्बुलेंस को आने जाने के लिए समस्या न हो। केवल आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन हम आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन जिन अधिकारियों ने आज हमारे भाइयों पर, मजदूर और किसानों पर लाठी चलाने का काम किया है, उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये आपका भाई वादा कर रहा है। हमारी तबीयत ठीक होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ साथियों, लेकिन बस ये अपील करता हूँ अपने मजदूर किसान भाइयों से देश में भीम आर्मी के माध्यम से कि आप लोग इस आंदोलन को मजबूत बनाए रखिए। कोई भी भाई हिंसा न करे, तोड़फोड़ नहीं करे, बाजी नहीं करे। जिन अधिकारियों ने लाठीचार्ज की है, जिन अधिकारियों ने हमारे किसानों और मजदूरों को पीटा है, एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी। इस देश के अंदर संविधान जिंदा है और संविधान जिंदा था और संविधान जिंदा रहेगा। संविधान की सुरक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े किया जाएगा, किसी भी सूरत से गुजरना पड़े गुजरा जाएगा। लेकिन साथियों, आज हमारे देश का एक बहुत गौरव का दिन है, संवैधानिक दिन है और बहुत बड़ा दिन है। इस बीजेपी की साजिश को हमें समझना पड़ेगा कि बीजेपी ने जानबूझकर हिंसा कराई है, जानबूझकर तोड़फोड़ कराई है कि संविधान का अपमान किया जाए। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। ये दिन हमारे यहाँ याद रहेगा कि जानबूझकर बीजेपी की सरकार ने किसान मजदूरों को भड़काकर हिंसा कराई, संविधान का अपमान कराया। ये दिन नहीं भूला जाएगा। लेकिन जिन अधिकारियों ने हमारे लोगों पर लाठीचार्ज कराई है, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी साथियों। लेकिन आप सभी मजदूर किसान भाइयों से ये अपील है कि कोई भी भाई हिंसा न करे। मैं फिर से अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें। कोई अगर आपको जबरदस्ती हटाए तो बहुत से हर जगह भीम आर्मी के लोग, आप हमें कॉल कीजिए। आप हमारे हर जिले में, हर प्रदेश में, दिल्ली में, कोने कोने में भीम आर्मी के लोग हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी और जो लोग पीड़ित हैं, जिनको चोटें आई हैं, उनकी भीम आर्मी पूरी मदद करेगी। साथियों, आप बने रहिए, इस आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। भीम आर्मी आपके साथ में तन मन धन से खड़ी है, पूरी मदद की जाएगी और इस लड़ाई को जीता जाएगा। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, हम आपके साथ में हरदम डटे रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी।